खुदावंद के कलाम को पढ़ लीजिए। तो मैंने पढ़ा निर्गमन 2 और उसकी 1 आयत, जिसने मेरे को छू लिया। लेवी घराने के एक पुरुष ने एक लेवी वंश की स्त्री से विवाह कर लिया। वो स्त्री गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, और ये देखकर बालक सुंदर है, उसे 3 महीने तक छुपा रखा। वाह, क्या बात है। मैं खुदावा आपका धन्यवाद करने लगी। मैं सोच रही खुदावा कितना जरूरी है कि हमारे बच्चे या हम, जो तुम बच्चे जवान लड़के हो, जब शादी करो तो तुम लेवी घराने को, लेवी घराना वो होता है, लेवी लोग वो होते हैं जो परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, उससे प्राप्त करते हैं, दूसरे लोगों की मदद करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि लेवी घराने के बच्चे लेवी घराने के लोगों से ही विवाह करें, और उससे जो बच्चे पैदा होते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। उससे जो घर बनता है ना, वो खुदा का घर बनता है। पर जब हम असमान चीजों में जुट जाते हैं, हम इधर उधर जाके मुंह मारते हैं, ये पसंद आ गया, वो पसंद आ गया, इतनी ऊंची नौकरी है इसकी, ये करता है, वो करता है। पर सच सामने जब आता है, जब शादी करके चले जाते हैं, तब मालूम होता है कि वो तो रोड मास्टर है, रोड इंस्पेक्टर है, फालतू घूमता रहता है। और खुदा के कलाम में लिखा है, जो अपने खुदा को छोड़ देता है, जो अपने परमेश्वर को छोड़ देता है, त्याग देता है, उसका दुख बहुत बड़ा होता है। मुझे और आपको कभी असमान जुए में जुटना नहीं चाहिए, अपने खुदा को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने खुदा को पकड़े रहना चाहिए। यही कहना चाहिए, रही मेरे और मेरे घराने की बात, हम तो खुदावंद ही की इबादत करेंगे। और जब इन लेवी घराने के पुरुष से और स्त्री से जो बच्चे हुए 3, वो तीनों खुदा के खादिम हुए। हारून एक बड़ा याजक हुआ, मरियम वर्शिपर थी, आराधना करती थी, ढपली बजाती थी, झांझ बजाती थी, प्रभु की स्तुति करती थी। और मूसा तो खुदा का बहुत जबरदस्त खादिम हुआ। और जब मूसा पैदा हुआ तो मालूम आपको शैतान बौखला गया, घबरा गया, और उसने हुक्म निकाल दिया, ये फरमान जारी कर दिया राजा ने कि जो जो लड़का इन दिनों पैदा होगा उसे मार डाला जाए। और क्योंकि मूसा की मां प्रार्थना करने वाली स्त्री रही होगी, लेवी घराने की थी, उसका पापा भी प्रार्थना करने वाला होगा, तो इन लोगों ने प्रार्थना करी होगी और प्रार्थना करके अपने बच्चे को पवित्र आत्मा के हाथ में सौंपा होगा। और मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा मूसा के साथ जो कुछ हुआ सब कुछ प्रभु की योजना में हुआ, जो कुछ हुआ सब कुछ प्रभु की योजना में हुआ। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को खुदा के हाथों में सौंपें, खुदा के चरणों में बैठे, उनसे उनके लिए प्रार्थना करें, तब हमारे बच्चे एक जबरदस्त खादिम होंगे। उसने अपने बच्चों के लिए आंसू बहाए होंगे, रोई होगी और प्रार्थना करती होगी। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती। फिर मैं सोच रही थी, लेवी घराने के ये थे, और जैसे मैंने अभी बताया ना कि बुद्धिमान स्त्री होती है या जो प्रार्थना करने वाली स्त्री होती है, उसके घर के चारों ओर उसके बच्चे जलपाई के पौधे के समान होते हैं। वैसे ही इस लेवी घराने के बच्चों में, माँ बाप में और बच्चों में बड़ा प्यार था। तभी तो जब माँ छिपा ना सकी उसे, तो उसने प्रार्थना करी होगी और प्रभु ने मार्गदर्शन करा होगा उसे, और उसने उसको अपने कपड़े में लपेट कर और जैसा भी उसको टोकरी में रखकर नदी के किनारे, नील नदी में बहा दिया। और उसने जरूर प्रार्थना करी थी, हे प्रभु मेरे बच्चे को, पवित्र आत्मा तू मेरे बच्चे को संभाल कर रखना। वो प्रभु की योजना को जानती थी, वो जानती थी जो यीशु शेरों के मुंह को बंद कर सकता है, वो यदि नील नदी में कोई
ऐसे वैसे जानवर हैं, तो वो उसमें से एक जानवर भी या कुछ भी मेरे बच्चे को हानि नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपने बच्चे के उस टोकरी के चारों ओर यीशु के लहू को लगाया है, और यीशु का लहू सर्व सामर्थी है और वो बंधनों को तोड़ने वाला है। इसलिए मैं खुदावंद से प्रार्थना करती हूँ और आपसे विनती करती हूँ कि जब हम जो कुछ भी करें वो खुदा की योजना में उससे मार्गदर्शन करके करें। और मैं सोचने लगी इन भाई बहनों में बड़ा प्यार था, इसीलिए मरियम परेशान थी, उसकी बहन परेशान थी, खड़े होकर छिप कर देख रही थी कि मेरा भाई कहाँ है। और जब जैसे मालूम है आपको किरानी आती है और वो देखती है कि बच्चे के रोने की आवाज आ रही है और उन लोग उठा लेते, तो वो उससे जाकर पूछती है कि क्या आपको कोई भाई की जरूरत है। उसने कितनी हिम्मत करी होगी वो, और जाकर उसने उसके लिए भाई का इंतजाम करा और भाई उसने अपनी मां को बनाया। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ। और जब मैं पढ़ा रही थी तो मैंने खुदा से कहा, खुदावा तू कितना अच्छा है। और मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा हारून और मूसा दोनों साथ साथ खिदमत करते थे। कई जगह इन लोग ने साथ खिदमत करी है। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं आगे पढ़ने लगी तो मैंने पढ़ा अन्ना के विषय में। अन्ना का बहुत जिक्र हो रहा है यहाँ पे। शुरू से प्रभु यीशु मसीह कहते थे बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। माएँ शुरू से अपने बालकों को प्रभु के पास लाती थी। और मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे ये ध्यान आया जब्दी के पुत्रों का, कि उसकी माँ आती है, जब्दी के पुत्रों की माँ आती है और यीशु मसीह से कहती है, हे पिता, जब तू अपने राज्य में आए तो मैं मेरे दोनों बेटों में को एक को अपनी दाहिनी ओर और एक को अपनी बाईं ओर रखना। और इसी तरह उस स्त्री के लिए मैं सोचने लगी, इसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सताती थी, वो यीशु मसीह के पीछे पीछे चिल्लाती आती रही। यीशु मसीह उससे को इग्नोर कर रहे थे, क्योंकि उस समय वो समय नहीं था कि वो उसको वो करे, पर वो लेडी उसके पीछे पड़ी गई। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं ये बच्चों की रोटी कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। और मैं धन्यवाद करती हूँ उस लेडी का एक विश्वास इतना बड़ा था, वो मांगती रही और यीशु मसीह ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी बच्चे की दुष्ट आत्मा निकल गई। तो ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को खुदावन के हाथ में सौंपे। मैं फिर देखने लगी, शैनियत में चली गई और मैं देखने लगी कि शैनियत अन्ना जो थी वो प्रतिवर्ष आया करती थी प्रार्थना करने के लिए मंदिर में, और आती थी और चली जाती थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी, हमेशा आती रही। और उसकी प्रार्थनाओं का फल हुआ। देर से तो उसको उसकी प्रार्थना का उत्तर मिला, पर मिला जरूर। खुदा दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है। जब एक दिन वो आती है और अपना मन खोलकर परमेश्वर के आगे रखती है तो परमेश्वर उसे उसकी सुनता है। और एली तो उसकी बातों को नहीं समझ पाया, पर खुदावंद ने उसकी बातों को सुन लिया और उसको एक बेटा हुआ। मालूम उसको जो उसकी दुआओं से बेटा पैदा हुआ, तो वो कोई ऐसा वैसा मामूली बेटा नहीं हुआ, वो ऐसा बेटा हुआ जिससे खुदा बातचीत करता था, जिससे खुदा दर्शन देता था। जबकि उन दिनों में दर्शन बहुत दुर्लभ था और खुदा बहुत कम किसी से बातचीत करता था, पर उसका बेटा एक ऐसा अभिषेक हुआ, ऐसा खुदा का अभिषेक करा हुआ था कि खुदावन उससे बातचीत करता था। और मैं पढ़ने लगी तो मैंने सोचा कि इसकी माँ ने कितनी दुआएं करी होंगी, कि इसकी दुआओं से वो बच्चा इतना ज़्यादा परमेश्वर के अभिषेक में रहा और इतने आगे बढ़ गया कि परमेश्वर ने उसको छुआ और लोगों में उसकी इतनी तारीफ हो गई, इतना लोग उसको खुदा की उसमें पहचान हो गई कि दान से वर्षवा तक लोगों ने जान लिया कि सैनियत खुदा का नबी है। हम माओ को चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें। एक बार ना सुनिए, खुदावन करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, तो आपका बच्चा भी
प्रभु के चरणों में रहने को ठहरेगा। पर करना क्या है, हर रोज आपको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करनी होगी और उनके लिए विनती करना होगा और प्रभु के चरणों में बैठना होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हम एक ही विश्वास के लोग हो, एक ही कौम के लोग हो। जब हमारे बच्चों का विवाह हो तो इससे पहले हम खुदावन के हाथ में उन्हें सौंपे, खुदावन यीशु नासरी तू दया कर, यदि तेरी ओर से है तो ये हो, और यदि असमान जुए में जुटे हो तो पहले से दुआ करना शुरू कर दे, खुदा बाप इन चीजों को हटा दे। मैं आपको अपने चर्च की एक लड़की की दवाई बताती हूँ। वो लड़की मेरे चर्च की है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छी उम्र हो गई उसकी, और उसने एक दिन जब न्यू ईयर को 31 की नाइट जब प्रेयर होती है तो उसको एक हमारे यहाँ कार्ड मिलता है, और उसको एक कार्ड मिला, प्रॉमिस कार्ड, और उसने उसको पढ़ा। उस दिन से उसका जीवन बदल गया और वो रेगुलर चर्च जाने और नौकरी करती है, अच्छी रहती है, मेरे घर के पास ही को रहती है। एक दिन मैं बैठी थी बाहर जाड़े के दिनों में धूप में, उसकी मम्मा आई मेरे पास, धीरे से मुझसे बोली कि आपको मालूम है कि उसकी शादी होने वाली है? कि किससे? तो उसने बताया, और एक दो ही हफ्ते रह गए थे, डेट सब डिसाइड हो गई। और जब मैंने सुना तो मुझे एकदम धक्का सा लग गया। मुझे लगा अरे खुदा बाप, मेरा बच्चा दूसरी कौम में जाएगा, और ये कौम तो एक को एक करती है, दूसरे को छोड़ देती है, फिर तीसरे को करती है, फिर चौथी को करती है। मेरी लड़की की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। और मैं खुदा से रोज दुआ करने लगी, और मैंने खुदा से सच बता दी। मैंने खुदा बाप से कहा, खुदा बाप ये रिश्ता टूट जाए, खुदा बाप ये रिश्ता टूट जाए। ये बॉय ना, मुझे नहीं मालूम कैसे हुआ, पर तू करने में सक्षम है। और कुछ ऐसा हुआ, सब कुछ तय कर, मुश्किल से 10-12 दिन शादी के थे। वो लड़का अपने किसी फंक्शन में गया अपने रिश्तेदारों के, और दिल्ली, और वहाँ पे गया, पता नहीं उसका किसने ब्रेन वॉश करा या कोई और पसंद आ गई, और उसने वहाँ से आकर उसे मना कर दिया और शादी गई टूट। मैं खुदा बाप का इतना धन्यवाद करने लगी कि खुदा बाप तू दूर और पास दोनों का खुदा है। हम उससे तो कुछ बोल नहीं सकते थे, पर हम प्रार्थना कर सकते थे, और खुदा बाप ने मेरी दुआ को सुना और वो शादी टूट गई। मैंने उस लड़की से कभी इस बात को शेयर नहीं करा, मैं कभी कहा, पर मैंने अपने किसी बच्चे को जरूर बताया। मैं ये सब बातें होती हैं तो मैं चौधरी के साथ जरूर शेयर करती हूँ, बेटा मालूम ऐसा हुआ था, मैंने उसके लिए ऐसे दुआ करी और ये हो गया। हम दोनों एक दूसरे से कभी कभी ऐसी बातें शेयर करते हैं। मैं खुदा बाप का इतना धन्यवाद करती हूँ। इसलिए हमें चाहिए, पहले कुछ सालों पहले हम लोग सुजानपुरा में दुआ करते थे, और जल्दी जल्दी 2-3 बच्चे हमारे आसमान जुए में जुट गए, और हम माए थी, हम लोगों को बड़ा बुरा लगता था। ऐसा लगता था हम फेलियर हैं, हमने ठीक से दुआ नहीं करी, हमने अपने बच्चे को ठीक से नहीं पाला, हमारी कमजोरी है, हमारे बच्चे कमजोरी नहीं, ये हमारी गलती है कि हम अपने बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाए, हम उन्हें खुदा की राह पे नहीं चला पाए, हम उसे वो वाली शिक्षा नहीं दे पाए जो खुदा की ओर जाती है। फिर हम लोगों ने दुआ करना शुरू करी, खुदा बाप हमारे बच्चे किसी असामान जुए में ना जुटे। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ, तब से हमारे बच्चे असामान जुए में नहीं जुटते। हालेलुया, आज पवित्र आत्मा की बयान बहे और गंदे रिश्ते यीशु के नाम में टूट जाए, असमान जुए यीशु के नाम में टूट जाए। खुदावंद दया कर मेरे बच्चों पे, दया कर मेरे लोगों पे, मेरी बेटियों पे, मुझ पे दया कर खुदावंद यीशु नासरी, ताकि हम असमान जुओं में ना जुटे। खुदावंद ना केवल रिश्तों में बहुत सी बातें हैं जो अच्छी नहीं होती वो हम करते हैं। खुदा रहम करे, खुदा अनुग्रह करे कि हम असमान जुए में ना जुटे। पर करना क्या होगा, मुझे और आपको दुआ करने की बहुत आसानी से कह देते, अरे मेरा आदमी सुधरने वाला नहीं, मेरा बच्चा सुधरने वाला नहीं। अरे तुम ही नहीं सुधरी हो तो तेरा बच्चा, तेरा आदमी क्या सुधरेगा?
पहाड़ उठ और अपने घुटनों पर हो जा और एक में यीशु से प्राप्त कर। यीशु परिस्थिति को बदलने वाला है। वो आके हमारे आंधी तूफान में खड़ा हो जाता है और आंधी और तूफान को थाम देता है। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ ऐसे घराने के लिए जिसमें 3 बच्चे पैदा हो, तीनों खुदा के खातिर पैदा हो। शैलेल के लिए धन्यवाद करती हूँ, उसकी माँ की जिंदगी के लिए धन्यवाद करती हूँ, उसके बाप की जिंदगी के लिए धन्यवाद करती हूँ जो उसकी माँ को हर वर्ष लेके आता था और अपने बच्चे को जो पहनाता हुआ था उसको उसने खुदा के लिए अर्पण कर दिया। इसी तरह खुदा ने उसे बरकत दी और उससे कहा कि तू लड़कों की आनंद करने वाली माता होगी। और उसके बांझपन को दूर करके उसने उसके सर पे गिराव को दूर करा, उसकी बदनामी को दूर करा और आनंद का पटका पहना दिया और लोग जान सके कि ये शैलेल खुदा का चुना हुआ नबी है। मैं धन्यवाद करती हूँ। तो मैं आगे पढ़ने लगी तो मुझे पढ़कर बड़ा खराब लगा। मैं सच बता रही हूँ, मैं अंदर से कांप गई। मैंने कहा खुदा ऐसा कभी ना हो। मैं एली के बारे में पढ़ने लगी और मैं पढ़ रही थी तो मैं में बड़ा छोटा बच्चा था। जब वो सो रहा था खुदा ने उसे दर्शन दिया और उसे बुलाया, उसको आवाज दी तो वो एली के पास बार उठ के गया और जब तीसरी बार गया तो एली ने कहा कि अब आवाज आए तो बताना कि कह तेरा बंदा सुनता है। और जब ये बात उसने कही तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात करना शुरू करी। शैलेल 3 और उसके 10वीं आयत से 14 तक कोई मेहरबानी से मेरे को पढ़ दे। शैलेल 3 उसके 10 से 14 तक। तब यहोवा खड़ा हुआ, शैमुएल ने कहा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शैमुएल से कहा सुन, मैं इज़राइल में एक काम करने पर हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। उस दिन मैं एली के विरुद्ध वो सब कुछ पूरा करूंगा जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, उसे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। क्योंकि मैं तो उसको ये कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म का दंड जिसे वो जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय ये शपथ खाई कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेलबलि से कभी होगा और ना अनबलि से कभी होगा। जब मैं इसको पढ़ने लगी तो मेरी रूह कांप गई कि एक छोटे से बच्चे को जो अभी खुदा को ठीक से जानता भी ना था, उसकी आवाज को भी नहीं पहचानता था, उसको खुदा ने ये दर्शन दिया या ये बात बताई कि मैं ऐसा करने पे हूँ। और जब एली ने उससे पूछा तो उसने उसको साफ साफ बता दिया कि खुदा ने उससे क्या कहा है। तो मैं सोचने लगी यदि हम अपने बच्चों को गुनाह करने पर नहीं रोकेंगे तो वो हमारा घराना क्या होगा, शापित घराना होगा। एली के बच्चे लुच्चे थे। हमें अपने बच्चों को चर्च में बैठने के लिए, उठने बैठने के लिए बड़े लोगों से, छोटे लोगों से, अपने जवान बेटे बेटियों से बात करना सिखाना होगा कि कैसे किसके साथ बिहेव करें। और जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा खुदा बाप हमें, जब मैं पढ़ रही थी तो मैं सोचने लगी कि शैलेल का तो जिक्र आया है पर उसकी औरत का कहीं जिक्र नहीं आया। शायद एली आसमान चूहे में जुता होगा या उसकी औरत प्रार्थना करने वाली नहीं होगी, अपने हस्बैंड से कंधा मिलाकर नहीं चलती होगी, या जो भी हो जिसकी वजह से उसके बच्चे बर्बाद हो। और एली के लिए भी बड़े दुख की बात है कि पापा था, पता नहीं इतना ज़्यादा लाड़ प्यार करा, क्या करा, खुदा बात जाने में खुदा के खातिर पे दोष तो नहीं लगाती हो। ये बच्चे इतने ज़्यादा बिगड़ गए थे
कि वो कंट्रोल में ही नहीं होते और उसके बच्चे शापित हो गए। जो लोग वहाँ आते थे उनसे वो व्यभिचार करना, गंदी बातें करना, भेंट की चीज़ों को उठा लेना, उनको अपवित्र करना, ये सब गंदी गंदी बातें उन बच्चों में थी। और इसके कारण उसका घराना जो था पूरा की पूरा बर्बाद हो गया। और जब मैं सोचने लगी कि खुदा ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो कि मैं जो माँ हूँ मैं अपने बच्चों को तेरे विषय में शिक्षा ना दे सकती, या हमें हमारे चर्च की या हमारी मसीह बहनें ऐसी कोई ना हो कि जो अपने बच्चों को तेरे ज्ञान के बारे में ना बता सके। एली के बच्चे बिगड़ गए क्योंकि उनकी माँ ने उन्हें सिखाया ही नहीं होगा। उनकी माँ खुद भी यीशु मसीह को नहीं जानती होगी शायद। और मैं पढ़ने लगी तो उसमें लिखा था आगे शायद कि जीवन की पुस्तक से उसका नाम काट दिया गया उस तरह का। ये बड़े दुख की बात है। इसलिए हमें और आपको चाहिए, हम जो माएँ हैं हर रोज उठकर यीशु मसीह के लहू को अपने बच्चों पे लगाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। और मैं पढ़ा रही थी तो मेरे समझ में एक बात आई कि पवित्र आत्मा को अपना दोस्त बना लो। हर जेनरेशन के बच्चों के लिए, हर पीढ़ी के बच्चों के लिए अलग अलग तरह की प्रार्थना करना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए फर्क, बड़े बच्चों के लिए फर्क। छोटे बच्चों के लिए शुरू से उनको वर्सेस सिखाएं, उनको बताएं जीसस ऐसे करते हैं, जीसस ये करते हैं, जीसस के भय मानना चाहिए, जीसस से बुद्धि मांगना चाहिए। और छोटी छोटी बातों में उनको सिखाएं कि जी देखो अभी जीसस मैजिक करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो धीरे धीरे बच्चों का विश्वास बढ़ने लगता है। और जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, घर में तो उनकी बोलचाल कुछ रहती है, और जब बाहर जाते हैं तो उनकी बोलचाल कोई अबे तबे और गंदी बातें, और दोस्तों के संग कोई सब नाच गाना, आजकल बहुत कॉमन बातें हैं ये सब। और तो मैं अपने मन में सोचने लगी कि हमें अपने जवान बच्चों को के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो हमें एक तो दुआ करते हैं, खुदा पवित्र आत्मा तेरे हाथों में मैं अपने बच्चों को सौंप करती हूँ। जहाँ कहीं जाते हैं खुदावन यीशु मसीह इनकी संगति किसी गलत लोगों से ना हो। यीशु मसीह जब ये बच्चे, मैं हमेशा दुआ करती हूँ, यीशु मसीह जब ये बच्चे अपने स्कूल में जाते हैं तो ये उनकी गंदी बातों को अपने अंदर लेकर ना आए और अपनी अच्छी बातों को उनके अंदर डाल सकते हैं। वो जब वो देखें वो लोग तो वो लोग जान सके कि ये यीशु के लोग हैं, फर्क देख सके। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ, खुदावन बड़ा है। और जब बच्चे बाहर हो तो हम तो देखते नहीं कि वो क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि पवित्र आत्मा के हाथों में उन्हें सौंप दो। पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा तू उनका सहायक, पवित्र आत्मा तू उनका सहायक। मेरे बच्चे किसी गलत ना संगति में रहे, ना कोई गलत बातें बोले, ना कोई गलत चीज़ों का लोग खाए पिए। और जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा का बाड़ा हमारे बच्चों के चारों ओर लगा रहेगा और वो शैतान, वो गंदी बातें हमारे घराने में नहीं घुस पाएंगी तो हमारे घराने को बर्बाद कर दे, हमारा घराना नाश हो जाए, जीवन की पुस्तक से मेरा और आपका नाम कट जाए। और मैं एक ऐसी स्त्री ठहरूं जो मूर्ख हूँ, औरत बचाने वाली, गंदी औरत, अपने बच्चों में लड़ाई कराने वाली, जब बहू बेटा हो तो बहू बेटों में लड़ाई कराने वाली, अपने बच्चों में लड़ाई कराने वाली ऐसी स्त्री नहीं होना चाहिए। हम जब दादी नानी है तो अब समय बदल गया, अब समय बदल गया। अपने बच्चों को तो हमने खूब पीटा, खूब सब कुछ करा, पर अब समय बदल गया। बच्चों गुस्सा ना डाल करो अपने बच्चों को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको जो कर रहे करने दो, एक टाइम गुस्सा करो, एक बार प्यार से कर जाओ, उनके दोस्त बन जाओ और उनको पवित्र आत्मा से उनके लिए प्रार्थना करो और उनको सिखाओ प्रभु की राह पर चलना सीखो। जब आप उनके साथ दोस्ताना व्यवहार रखेंगे, हर रोज उनके ऊपर यीशु मसीह के लोगों को लगाएंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह आपके हालातों को बदल देगा और आपके घराने को उन्नत करेगा। जैसे उसने मूसा को उन्नत करा, मूसा की माँ और उसका बाप लेवी घराने के थे, उन लोगों ने अपने बच्चे पे यीशु मसीह के लोगों को लगाया था। इसलिए मूसा खुदावन का इतना जोरावर खादिम निकला कि जब वो पैदा हुआ तो शैतान घबरा गया।
लोग आपको देखकर घबरा जाएंगे। ये तो यीशु मसीह के हैं। और मैं धन्यवाद करती कि मूसा से खुदावंत ने इतनी जबरदस्त सेवा की कि वो बंधुभाई से खुदावंत के लोगों को बाहर निकाल के लाया। खुदा करे कि मेरे और आपके बच्चे ऐसे हों, मैं और आप ऐसे हों जो बंधुभाई से लोगों को छुड़ाने वाले हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।